चलिए आज देवेंद्र जी से बात करें। देवेंद्र जी से तो मेरी कई बार बातें होती रहती थी, लेकिन आज मुझे फिर से बात करने का मौका मिल रहा है। देवेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर। देवेंद्र जी, मैं तो बहुत भली भांति आपको जानता हूं, लेकिन देश आज आपके विषय में जानना चाहता है, तो एक बार जरूर आप बताइए। और इस खेल के साथ एक तो अपने बारे में बताइए, और खेल के साथ ये कैसे जुड़े। और आपने तो बड़े बड़े अंतराल के बाद और उम्र के सामने कभी आप झुके नहीं, आपने हमेशा उम्र को झुका दिया है। तो बताइए जरा। सबसे पहले तो सर आपने पैरा खिलाड़ियों को इतना हौसला दिया आपने ओलंपिक से पहले, तो हम उसी हौसले के साथ टोक्यो जाएंगे और टोक्यो में जाके हम सभी खिलाड़ी भारत के लिए शानदार प्रदर्शन करेंगे और भारत माता के लिए हम ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतेंगे। देवेंद्र जी, ये तो सर आप मुझे संघर्ष तो पक्का भरोसा है, आप तो लगातार हर बार जीवन में आप 16 साल के अंतराल के बाद भी विक्ट्री पाने वालों में से हो। लेकिन मैं चाहूंगा कि आपके जीवन में वो कौन सी बातें हैं जो देशवासी जानना चाहिए, क्योंकि आपका एक हाथ चला गया और वो भी एक बिजली के करंट के कारण चला गया, और गांव में रहने वाला इंसान, और आज उम्र के उस पड़ाव पे हैं जहां कई लोग कहते हैं अब तो मेरी उम्र होगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपने उस उम्र में भी खुद को नया ताकत देते रहते हैं। सर 9 साल की उम्र में जब मेरा एक हाथ बिजली की वजह से कट गया था, डॉक्टर के द्वारा काटना पड़ा, तो जब मैं वापस घर पे आया था तो घर से बाहर निकलना मेरे लिए चैलेंज हो गया था। बच्चे क्या बोलेंगे, मैं किसके साथ खेलूंगा। तो मेरी मम्मी पापा ने कहा कुछ नहीं हुआ, आप बाहर जाइए बच्चों के साथ खेलिए। लेकिन वो दिन आज भी याद है जब मैंने बाहर बच्चों के साथ खेलना शुरू किया, और जब स्कूल में मैंने खेल की शुरुआत की तो मेरे से इतने क्वेश्चन हुए। जब मैंने पहली बार भाला उठाया कि मैं फेंकूंगा भाला, तो कहा कि आप किस लिए आए हो ग्राउंड में, आपका क्या काम है, आप तो दिव्यांग हो, आप तो डिफरेंटली एबल हो, आप जाइए पढ़ाई कीजिएगा, बस आपका ग्राउंड में कोई काम नहीं है। सर कहीं ना कहीं उस दिन मुझे अंदर से ये फील हुआ कि मैं कमजोर नहीं कहलाऊंगा, और कहीं न कहीं मुझे कमजोर न कहलाने की जिद ने दुनिया का चैंपियन बनाया। दो दो ओलंपिक मेडल लिए सर, संघर्ष लंबा रहा, फैसिलिटी जीरो थी उस टाइम में। मैंने पैरा स्पोर्ट्स की शुरुआत की, एबल में भी खेला, लेकिन जिंदगी में एक सीख मिली मुझे। मैं ये मानता हूं जब आपके सामने कोई चुनौती आती है तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं सफलता की तरफ जा रहे हैं। तो जब मेरे सामने चुनौती आती है तो मैं ये सोचता हूँ कि आप सफलता के बिल्कुल मैं नजदीक हूँ। देवेंद्र जी, आपने अपना पहला पैरा ओलंपिक 2004 में, यानी आज से 16 साल पहले आपने गोल्ड जीता, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। लेकिन दूसरा गोल्ड रियो में 2016 में, 12 साल के अंतर के बाद फिर से आपने विश्व रिकॉर्ड बनाया। एक एथलीट के तौर पर इतने लंबे समय तक शानदार प्रदर्शन के लिए आप खुद को कैसे तैयार करते हैं? यानी ये बड़ा गजब है जी आपका। बिल्कुल सर, बहुत साल का गैप हो गया था मेरा, बीजिंग ओलंपिक में इवेंट नहीं आया, फिर लंदन में नहीं आया। लेकिन मैं सच बताऊं, मैं जेवलिन के ज्यादा नहीं जानता लाइफ में। मुझे जेवलिन बहुत अच्छी लगती है फेंकना, मेरी लाइफ है वो, ये समझता हूं मैं जिस रूम में मैं सोता हूं उसमें भी मेरा हमेशा एक जेवलिन रहती है। तो मेरा उसके प्रति बहुत मैं समर्पित हूँ, और एक लाइफ में मैं बहुत ही अनुशासित रहता हूँ। टाइम पे सोना, टाइम पे खाना खाना, और एक सकारात्मक सोच। लेकिन 2008 में मेरा इवेंट नहीं आया तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा 12 में आएगा। लेकिन जब मेरा 12 में इवेंट नहीं आया तो एक बार मेरा मन ऐसे किया कि अब मेरे को गेम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उस टाइम में मेरी वाइफ भी नेशनल लेवल पे खेल रही थी। तो उनको मैंने कहा कि शायद मुझे आपके लिए अच्छा करना चाहिए, मैं आपको आगे प्रमोट करूंगा। फिर हमने डिसीजन लिया, वाइफ ने कहा नहीं आप 16 तक खेल सकते हो।
मुझे उम्मीद है आप जिस हिसाब से ट्रेनिंग करते हो, आपके अंदर एक धैर्य है कि आप वेट कर सकते हो। तो फिर मेरा प्लान चेंज हुआ 10 में कि चलो मैं ट्रेनिंग करता हूँ। फिर मेरा 13 में इवेंट आ गया कि लिस्ट आ गई कि रियो में आपका इवेंट है। तो फिर मैं घर छोड़ दिया उसी टाइम में, और मैं बाहर आकर के गांधीनगर गुजरात में मैं ट्रेनिंग शुरुआत करती थी नेशनल कैंप में। अब तो आप आधे गुजराती हो गए हो। मैं तो 75% हो गया। 13 से 21 तक आज भी मैं वहीं पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मेरे को गांधीनगर मेरी दूसरी, मैं मानता हूँ मेरी एक कर्म भूमि है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। अच्छा देवेंद्र जी, आप इतने सारे गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। देवेंद्र जी, आपको अपने कैरियर की कौन सी उपलब्धि है जो सबसे बड़ी लगती है? सर मेरे को सच बताऊं, 2 उपलब्धियां बहुत बड़ी लगती। एक तो मुझे ये लगता है कि जब मैं एबल बॉडी में पहली बार खेला था और मैं डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन बना, तो उस दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने ओलंपिक का मेडल जीत लिया। कि 15-16 साल उम्र थी, अब मुझे कोई कमजोर नहीं कहेगा। मुझे अलग से फील हुआ कि अब मुझे कोई कमजोर नहीं कहेगा। और कहीं न कहीं 12 साल का इंतजार था, तो वो 12 साल का वेट, रियो पैरालंपिक्स का, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। और जब राष्ट्रीय गान हुआ तो उस टाइम में मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं उस खुशी का बयान भी नहीं कर सकता। चलिए, मैं देख रहा हूं मंजू जी भी आज हमारे सामने हैं, और आपकी यात्रा में मंजू जी का बहुत बड़ा रोल है। और मंजू जी स्वयं भी तो एक खिलाड़ी हैं। मंजू जी नमस्कार। मंजू जी, हम सभी को बताइए कि देवेंद्र जी किसी भी प्रतियोगिता में जाने से पहले वे टेंशन में रहते हैं कि खुश रहते हैं, या फिर आपको हर बार उनको मोटिवेट करना पड़ता है? नहीं सर, बहुत खुश रहते हैं। भगवान में बहुत विश्वास करते हैं, और जो भी कर्म करते हैं पूरा 100% देते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं सर। और इनका कॉन्फिडेंस देख के मेरे को ये लगता है कि ये सिर्फ इनको कंपटीशन खेलना ही है, मेडल तो अपना श्योर है। अपने देश के लिए मेडल तो लेके ही आएंगे। अब आप खेलती हो कि आपने बंद कर दिया? सर मैंने बंद कर दिया। बच्चों को संभाल रही हूँ, फैमिली को संभाल रही हूँ। अच्छा, जिया खेलती है? बताओ सर, बोलो। नमस्कार सर। जिया, क्या खेलती हो बेटा तुम? सर मेरा फेवरेट गेम बैडमिंटन है, तो मैं वो अच्छा। खेलती हूँ। और आप पढ़ती कहाँ पर हो? सर मैं जयपुर में पढ़ती हूँ। गांधीनगर जाती हो कभी? हाँ जाती हूँ सर। अच्छा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए पापा ले गए कि नहीं ले गए तुम्हें? पापा के पास टाइम कम था ना। तो मंजू जी ले जाएगी। हाँ सर बिल्कुल लेके जाऊंगी अपनी देखिए, बार। टोक्यो से आने के बाद आप सब लोग, सब परिवार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जाइए। देखिए देश की शान कैसी है वहां। जिया, ये बताइए कि आपको भी अपने पिता की तरह, अब आप बैडमिंटन खेलती हो, लेकिन स्पोर्ट्स में क्या करना चाहती हो? किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहती हो? तुम्हें तो माँ बाप दोनों ने बचपन से ही स्पोर्ट्स की दुनिया में जोड़ा है। सर मैं मेरे पापा की तरह इंडिया के लिए मेडल जीतना चाहती हूँ। वाह। अच्छा, अरविंद जी भी है यहाँ। अरविंद जी नमस्कार। भाई हैं आप, और भाई भाई तो एक प्रकार से दोनों दोस्त होते हैं, बहुत करीब जी होते सर। हैं, और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते भी हैं। आपने देवेंद्र जी से कौन सी सबसे बड़ी बात सीखी है? सर देवेंद्र जी से सबसे बड़ी जो मुझे सीख मिली है वो ये कि बहुत जो भी काम करें वो बिल्कुल शांत मन के साथ करें, और अनुशासन से करते हुए उस काम में अपना 100% एफर्ट लगाओ, ताकि आपका जो पूरा फोकस है वो उसी के ऊपर रहे। तो उस चीज से मुझे बहुत सीखने को मिला है, और हम बहुत मोटिवेट होते हैं उस चीज से। चलिए, मेरा परिवार को सबको बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। देवेंद्र जी, आपकी यात्रा और सफलता पूरे देश को प्रेरित करती है।
एक तरफ जहां जिंदगी ने आपको मुश्किल समय दिखाया, लेकिन आपने और ज्यादा हिम्मत दिखाकर देश का नाम रोशन कर दिया। आपने 23 वर्ष की उम्र में भी जो दमखम दिखाया, वही दमखम आज आप 40 वर्ष में भी दिखा रहे हैं। इस बार भी आप पूरा प्रयास करिएगा, लेकिन किसी दबाव में नहीं आइएगा। आपको और आपके परिवार को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी।